हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं काउंसलिंग के समय जो मेरिट का जो विश्लेषण करना है उसमें आपको जो है कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। इससे पहले भी मैंने एक जो है वीडियो बनाया था कि काउंसलिंग के समय जो है मेरिट का विश्लेषण कैसे करें, लेकिन वो जो काउंसलिंग प्रोसेस था वो थोड़ा सा अलग था और ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा अंतर देखने के लिए मिल रहा है। खास तौर से अंतर ये है कि ये एक तरीके का सेंट्रलाइज कॉस्टिंग काउंसलिंग सिस्टम है, जो कि थोड़ा सा पिछली काउंसलिंग से जो है अलग है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ही दिन में नियोजन इकाई वार जो है सारी काउंसलिंग कराई जाएगी, लेकिन अभी भी यहाँ पे कन्फ्यूजन बना हुआ है कि क्या एक नियोजन इकाई का जो काउंसलिंग होगा वो एक अलग कमरे में होगा या सारे नियोजन इकाई का एक सब्जेक्ट से संबंधित काउंसलिंग एक ही जगह होगा। ये अभी भी जो है डिफाइन नहीं किया गया है और इसके साथ जो है और भी बहुत सारे कन्फ्यूजन अभी भी लगातार बने हुए हैं, जिनको हम लोग जो है एक एक करके जो है क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि काउंसलिंग के समय आपको जो मेरिट लिस्ट का विश्लेषण करना है वर्तमान समय की काउंसलिंग मॉडल के हिसाब से, उसमें जो है आपको 3 चीज़ों का जो है ध्यान रखना है। इन्हीं 3 बातों के बारे में हम अपने वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को जो है बिल्कुल जल्द से जल्द, अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, और फिर उसके बाद आपको बेल आइकन पे प्रेस करिए और ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए जानते हैं कि वो 3 बातें क्या हैं जो काउंसलिंग के समय जब आप मेरिट लिस्ट देखेंगे तो आपको ध्यान रखना है। ये मेरिट लिस्ट जो है अभी 30 जून के बाद, ये मंथ के जो है लास्ट में जो है ये अपलोड हो जाएंगी और ये मेरिट लिस्ट जो है आपकी जो पहले से जो औपबंधिक मेधा सूची बनी हुई है उन्हीं के आधार पे ये फाइनल मेरिट लिस्ट जो है बनाई जाएगी और जल्द ही ये अपलोड कर दी जाएगी। जब ये लिस्ट अपलोड हो जाएगी और कहीं कहीं ऑलरेडी अपलोड पड़ी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं, और जहाँ पे अपलोड नहीं है वहाँ का आप बाद में भी देख सकते हैं। तो फिलहाल जहाँ की अपलोड है आप उसको अभी से देखना शुरू कर दीजिए। उसमें आपको जो है 3 बातों का खास तौर से ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि टोटल सीटें क्या हैं। ठीक है, टोटल सीटें उस नियोजन इकाई में क्या है, सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपका जो क्रमांक बन रहा है, ठीक है, क्रमांक यानी कि ऊपर से नीचे तक में जो आवेदन क्रमांक होता है, ठीक है, वो आपका क्या बन रहा है। और तीसरी चीज़ आपको अपना मेरिट ध्यान रखना है कि आपका जो मेधा अंक बन रहा है बिहार शिक्षक बहाली में भाग लेते समय वो क्या बन रहा है। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि जो सीटें हैं उनको आप पहले कैलकुलेट करिए। ठीक है, सीटों को कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए होगा रोस्टर। अगर आपके पास जो है रोस्टर नहीं है, सीटों की संख्या नहीं है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के रोस्टर वाला जो है कॉलम, चैनल प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। उसमें मैंने जो है रोस्टर जो है बताए हुए हैं, जितना मेरे पास अवेलेबल था वहाँ से आप रोस्टर या सीटों की संख्या देख सकते हैं। ठीक है, तो रोस्टर जो है देखने के बाद आप ये देखिएगा कि अगर आप एक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं यानी अनरिजर्व सीट पर फाइट करते हैं, तो उस पूरे ज़िले में उस पर्टिकुलर सीट में कितनी टोटल सीटें हैं जनरल कैंडिडेट की, ठीक है, उनको आप मिला लीजिए। ये एक सामान्य अभ्यर्थियों के लिए पहले हम बता रहे हैं, उसके बाद कैटेगरी वालों के लिए भी बता देते हैं। तो उसमें क्या करना है कि जो जनरल की सीटें हैं, ठीक है, सारे ब्लॉक की वो आप जोड़ लीजिए। जैसे अभी आपका जो नगर निकाय का पहला जो काउंसलिंग होगा, तो आप क्या करिएगा कि नगर निकाय की सारी सीटें अपने सब्जेक्ट की उस जिले की जोड़ लीजिएगा और देखिएगा कितनी टोटल सीटें हो रही हैं। ठीक है, मान लिया कि अगर वहाँ पे जो है टोटल सीटें 100 हो रही हैं, तो 100 सीटें होने का मतलब यह है कि अगर उसमें जो है 200 क्रमांक पे भी आप आ रहे हैं, ठीक है, 200 क्रमांक या 300 क्रमांक तक भी आ रहे हैं, तो आप उस जिले में जो है जाकर के काउंसलिंग करा सकते हैं, वहाँ पे आप सेफ हैं। क्योंकि सीट के कम से कम 3 गुना तक, मुझे ये लगता है कि 3 गुना तक जो है सीटों पे काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थी कहीं ना कहीं सुरक्षित हो सकते हैं। क्योंकि इन 300 क्रमांक तक के अभ्यर्थी में सारे एक ही जिले के तो शामिल नहीं होंगे, वे बाहर के भी हो सकते हैं और कुछ हाई मेरिट वाले भी होंगे। तो ज़्यादातर वो कोशिश करेंगे अपना नियोजन इकाई पकड़ने के लिए, तो वो आपके यहाँ नहीं आएंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने सीटों को जो है जोड़ लिया है, ठीक है, तो सीटों को जोड़ने के बाद उसका 3 गुना आप कर लीजिए और 3 गुना में अगर आप अंदर आते हैं, ठीक है, 3 गुना में अगर आप अंदर आते हैं तो आप उसी नियोजन इकाई में जो है काउंसलिंग करा लीजिए, उस पर्टिकुलर जिले में काउंसलिंग करा सकते हैं। ये तो जनरल अभ्यर्थियों के लिए हो गया। कैटेगरी वालों को क्या करना है, कैटेगरी वालों को जो है जर्नल की सीटें और अपनी कैटेगरी की सीटें दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है, यानी कि पूरे एक जिले में सारे जो है नगर निकाय में जितनी सीटें हैं, ठीक है, उनको जो है आप जोड़ लीजिए, यानी जनरल की सीट जोड़ लीजिए और कैटेगरी की भी अपनी सीट जोड़ लीजिए और उसका टोटल कर दीजिए और उसका भी 3 गुना कर लीजिए। अगर आप उस 3 गुना के अंदर आते हैं तो आप वहाँ पे काउंसलिंग कराने अगर जाते हैं तो आप जो है सेफ़ हैं। ठीक है, अगर आप उस 3 गुने से बाहर आते हैं तो आप वहाँ पे सेफ़ नहीं हैं, फिर आपको दूसरे जगह देखना पड़ेगा, यानी दूसरा जिला चेक करिए और वहाँ पे जोड़ के देखिए। इसी तरीके से आपने जहाँ जहाँ आवेदन किया है
आपको हर जगह यही प्रोसेस जो है अपनाना पड़ेगा कि आप टोटल सीटों को जोड़िए और उसका जो है दुगना या तिगुना में देखिए कि आप अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं, तब आप जो है वहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हैं। यानी कि काउंसलिंग कराते समय खास तौर से आपको सीटों का बहुत ध्यान रखना है कि उन सीटों के दुगने या तिगुने के अंदर आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसीलिए मैंने इसको जो है 3 कॉन्सेप्ट दिया है कि आप अपना क्रमांक ध्यान रखिए, अपना मेरिट लिस्ट ध्यान रखिए और अपना जो है वहाँ की जो टोटल सीटें हैं उसको ध्यान रखिए, तभी वहाँ पे काउंसलिंग कराने जाइए। यानी कि वर्तमान समय में जो काउंसलिंग मॉडल है उसमें ये 3 बातों का जो है आपको खास तौर से ध्यान रखना होगा मेरिट लिस्ट का विश्लेषण करते समय। मेरिट लिस्ट का विश्लेषण करने का मतलब यही होता है कि आप अपना पोजीशन देखिए कि आप कहाँ पर हैं, ठीक है? तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर जो है पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।